गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, कृष्ण बलदेव की। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, पूरे ब्रह्मांड में, सकल सृष्टि में ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हमें अपनाया है। और अपने महान ब्रह्म ज्ञान दीक्षा से हमें परिचित भी कराया है। ज्ञान दीक्षा प्राप्त हो जाना और ज्ञान दीक्षा को आत्मसात कर लेना, दोनों में भिन्नता है। ज्ञान दीक्षा गुरु की दया के वश मिली है हम सबको, ये हम अपने जहन में लिख लें। कभी हम ये सोचें कि हमने कुछ प्रयास किया था इसके लिए, कुछ प्रयत्न किए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की दया से हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया गया है, सिर्फ और सिर्फ। अब गुरु की दया से ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त तो हुआ। अब इस प्राप्ति के बाद शिष्य का दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसे अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं, हम इसे अपने आचरण में कैसे उतारें। ये पुरुषार्थ ज्ञान दीक्षा के बाद हमें करना है। महाराज श्री कहते हैं, अगर तो कोई शिष्य इसको पूरा कर पाता है तो हर क्षण वो हमारा आशीर्वाद प्राप्त करता है। हर क्षण उसे मांगने की आवश्यकता नहीं होती कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे दो, नहीं, हर क्षण वो हमारा आशीर्वाद प्राप्त करता है, जो हमारे इस ब्रह्म ज्ञान को अपने आचरण में उतार लेता है। संसार में अगर कोई व्यक्ति है, मूर्तिकार है, कुंभकार है, जमींदार है, सुनार है, लोहार है, जो भी व्यक्ति हैं संसार में, वो जब भी कार्य करते हैं अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, तो वो चुनाव करते हैं उम्दा वस्तु का, श्रेष्ठ वस्तु का चुनाव करते हैं। एक कुंभकार कैसी भी मिट्टी उठाकर घड़ा नहीं बना लेता। एक मूर्तिकार कैसा भी पत्थर लेकर उसे मूर्ति में परिवर्तित नहीं करता। वो देखते हैं कि किस स्तर का पत्थर है, ये किस तरह की मिट्टी है। और जमींदार भी किसी भी भूमि पर बीजारोपण नहीं कर देता, पहले वो उसे देखता है, परखता है, सींचता है, फिर उसमें बीजारोपण करता है। ऐसी स्वर्णकार और अन्य भी ऐसे ही संसार में जो भी कुछ बनाता है या कुछ करता है तो उसके लिए विशेष वस्तु की परख करता है। पर संसार में एक नाता सबसे बड़ा, गुरु का नाता शिष्य के लिए, बिना कुछ देखे स्वीकार कर लेता है, बिना कुछ देखे। अगर वो देखने लग जाते तो इस पूरे संसार में उन्हें एक व्यक्ति ना मिलता जिस पर वो काम कर सके, जिसे ये ब्रह्म ज्ञान दीक्षा दे सके। तो उन्होंने देखा नहीं। ये उनकी दयालुता है कि उन्होंने बिना गुण देखे हमें अपना लिया। प्रभु, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, अगर हमारी विधि से हम जीवन जीने लगते
तो हम तो देख रहे थे, संसार में कोई पूछता नहीं था हमें। रुड़ते फिर रहे थे हम प्रभु पर। जब से आपने दया की है, मेहर की है, तो हमें आपने स्थान दे दिया। बिना किसी विशेषता के उसने चुन लिया कि आओ और कुछ विशेष बन के यहां से जाओ। अब गुरु ने अपना दायित्व निभाया है, पर हम शिष्य होकर अपना दायित्व निभा रहे हैं या नहीं, वो हम स्वयं से प्रश्न करें। महाराज श्री कहते हैं, जब कोई मनुष्य किसी धार्मिक स्थान पर जाता है तो वो उस धार्मिक स्थान के गेट से अंदर होते समय अपनी वास्तविकता को गेट पर ही छोड़ देता है, और वो उस क्षेत्र में आके वो बन जाता है जो वो होता ही नहीं है। थोड़े समय के बाद जब वो वापस जाने लगता है संसार में, तो जहां उसने अपनी वास्तविकता रखी थी उसे उठाकर संसार में चला जाता है। महाराज श्री कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों से संसार में क्या परिवर्तन आएगा? कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि वो तो बने हैं, वास्तव में तो है नहीं। वो अपने आप बन गए, ईश्वर के बनाए अनुसार नहीं बने, तो संसार को भी क्या देंगे? क्योंकि ईश्वर के माध्यम से कुछ देते, बनते तो कुछ दे पाते। महाराज श्री बताते हैं कि प्याऊ की आवश्यकता रेगिस्तान में ज्यादा है, गंगा के किनारे पे नहीं। किसी धार्मिक स्थान पर आकर सज्जन बनना, जो नहीं है बन जाना, महत्वशाली नहीं है। सज्जनता की और धार्मिकता की तो आवश्यकता वहां है जहां पर इनका अभाव है, और अभाव है संसार में। तो अगर हम सच में गुरु के ज्ञान का प्रचार करना चाहते हैं तो अपने आप से ना बने, कुछ बनाएंगे तुमको हम दिव्य इतना। हम बनाएंगे तुम्हें, अपने आप मत बनो। जो हो सच में वही रहो तो गुरु बहुत प्रसन्न है। महाराज श्री कहते हैं, मैं तुम लोगों को वहां नहीं देखता जहां तुम कुछ बने हुए होते हो, पर मैं तुम्हें वहां जरूर देखता हूं जहां तुम वास्तव में होते हो, वास्तविकता में होते हो। यहां तो हमें सब जानते हैं, हम सबको जानते हैं, ना चाहकर भी अच्छा व्यवहार करेंगे हम, पर वहां पर जहां हमें कोई नहीं जानता और हम किसी को नहीं जानते, वहां पर हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, उस समय गुरु हमें देख रहा होता है। और हमारा व्यवहार गुरु को प्रसन्नता और व्यथित कर रहा होता है। अब हम ये सोचें कि हम गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं या व्यथित कर रहे हैं। अपने जीवन में हम देखें, मनुष्य के परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार हुआ, 2 दिन के लिए भोजन छोड़ दिया उसने, पूरा परिवार उसके पीछे लग जाता है, चिंतित हो जाते हैं सब। क्या बात है भाई, आप भोजन नहीं कर रहे, क्या कारण है? सभी उस कारण को ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसे पूरा हटा देते हैं कारण को, ताकि वो व्यक्ति भोजन करे। महाराज श्री के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, समाधि के दृष्टिकोण, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को एक क्षण के लिए हम छोड़कर एक पुत्र के दृष्टिकोण से देख लें, पुत्र और शिष्य के दृष्टिकोण से। पिछले 4 वर्षों से पानी की एक घूंट ग्रहण नहीं किया है, अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया है,
क्या कभी हम में से कोई पूछना चाहा किसी ने कि प्रभु क्या कारण है आप ग्रहण नहीं कर रहे, आप इस अवस्था? अगर पूछना चाहा तो जवाब भी दिया गुरु ने, जो अंदर से मिले उनसे बताया मेरा कारण है विश्व शांति, मनुष्य में जागृति और विश्व में शांति मेरा कारण है समाधि का। क्या तुम योगदान दोगे इसमें? एक सच्चा साधक कहता है हां प्रभु मैं योगदान दूंगा। कैसे देगा तू योगदान? बोले प्रभु आप बताएं। कहते तू स्वयं को सुधार ले, ये ही योगदान होगा। जो मैंने तुझे ब्रह्म ज्ञान दीक्षा प्रदान की है, तू उसे अपने आचरण में ढाल ले, यही योगदान होगा, यही सच्चा योगदान होगा। अन्यथा संसार में तो ढोंगी और पाखंडियों की बाढ़ आई हुई है। महाराज श्री ने संबोधित किया है भजन में, साधारण नहीं मेरी संतान हो तुम। साधारण नहीं हो आप, मेरी संतान हो, साधारण नहीं हो। पर जब अपने कर्मों की तरफ देखें तो हम तो साधारण से भी निकृष्ट। तो गुरु को कितनी पीड़ा होती होगी फिर। महाराज श्री कहते हैं संसार भरा हुआ है अनुचित लोगों से, चरित्र पर व्याख्यान करने वाले, चरित्र पर पुस्तकें लिखने वाले, चरित्रहीनता की वजह से जेल में चक्की पीस रहे हैं। इंसानियत की दुहाई देने वाले, इंसानियत की बातें सिखाने वाले, इंसानियत को शर्मसार करने वाले कार्य करके जेल में बंद है। आप लोग अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हो तो मेरी आशाएं आपसे बहुत हैं, उम्मीदें हैं मैंने तुमसे बहुत लगाई, इन उम्मीदों को ना तोड़ देना। गुरु की सबसे बड़ी उम्मीद कि हम साधक बन जाएं। महाराज श्री कहते हैं हम साधक तो बनते नहीं, हम वाचक बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत अच्छे वाचक। महाराज श्री ने कहा ये स्पष्ट कर देना, जिन जिनको मैंने ये ब्रह्म ज्ञान दीक्षा प्रदान की है वो मेरे सभी शिष्य हैं, सभी शिष्य हैं, और उन सबको मैं साधक बनाना चाहता हूं, चाहे वो गृहस्थी हैं चाहे सन्यासी हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। साधक नहीं बन पाते, वाचक बहुत अच्छे बन जाते हैं। महाराज श्री कहते हैं अगर सच में इस मार्ग पे चलना चाहते हो, जो इस मार्ग से आज तक गए हैं उनके साथ यही तकलीफ हुई। श्रेष्ठ वाचक बनने की दौड़ में वो भाग लिए, और आज समय है वो इस मार्ग से दूर चले गए। वाचक के साथ पहले साधक। कितने बार सत्संगों में सुनते हैं, ये सिर्फ सुनने तक नहीं है बातें। कोई मां अपने बच्चे को लेके आई, महाराज मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसके दांत भी खराब होने लगे हैं, आप इसे समझाओ। कहते माई 5 दिन बाद लेके आना। 5 दिन बाद ले गए। महाराज ये बेटा गुड़ बहुत खाता है। अरे बेटे गुड़ मत खाया करो, देखो ज्यादा नहीं खाओ, थोड़ा खाओ, दांत खराब हो जाएंगे। कहते महाराज 5 दिन पहले भी तो ये बात बता सकते थे आप। माई 5 दिन पहले तो मैं भी गुड़ खा रहा था, अत्याधिक मात्रा में। मैं कैसे वाचक बन जाता, मैं तो खुद साधक नहीं था। तो सुनाने से पहले जीवन में धारण, गुरु तो यही चाहता है। अब हम क्या चाहते हैं, हमारी चाह पर भक्ति मार्ग चलेगा नहीं। गुरु की इच्छा से चलेंगे तो हम चल पाएंगे, अन्यथा नहीं। महाराज श्री ने कहा अगर आप लोगों से कोई पूछ ले आपकी भक्ति से
संसार को क्या लाभ मिल रहा है? क्या लाभ मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं। हम ध्यान भजन करते हैं अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, स्वार्थ के लिए, स्वार्थी हैं।